हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गुड़गांव बिल्डर फ्लोर्स। सो आज मैं ऋत्विक, आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक नई प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ इन अ न्यू लोकेशन। बहुत हटके लोकेशन हम आपके लिए ये लेके आए हैं। नया साइज है, बड़ा साइज है, 4 बेडरूम का आपका ये फ्लोर है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली लोकेशन मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन ऑफ गुड़गांव, पालम विहार। ऐसा वर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोकेशन ओवरशैडोड थी प्रीवियस कुछ सालों से, क्योंकि यहाँ पे पहले कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू आता था विया दिल्ली, वरना तो ये प्रॉपर्टी इज 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ये लोकेलिटी आप देखेंगे कि 0 किलोमीटर दिल्ली से आते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था कि वह आपको उद्योग विहार होके आना पड़ता था या फिर आपको विजवासिनी पुष्पांजलि वाले रोड से आना पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम अब द्वारका एक्सप्रेसवे ने सॉल्व कर दी है। मोस्ट प्रोबेबली द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी ऑपरेटेबल विद इन अनदर 1 ईयर और 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में मैक्सिमम वो शुरू हो जाएगा। तो उस कनेक्टिविटी से आप देखेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस प्रॉपर्टी का, इस लोकेलिटी का है कि यहाँ पे ग्रीनरी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी और आपको पीस इस एरिया में मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ गुड़गांव। और सबसे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपको फ्लोर के प्राइजेज या फिर प्लॉट के प्राइजेज या फिर आपका कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल कैसी भी आप इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी प्लान करते हैं इन पालम विहार, तो इससे बेटर लोकेशन। और जो बेटर लोकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट है, मेरे लिए एक प्रॉपर्टी या फिर किसी भी बिजनेस में प्राइस सेगमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो प्राइस सेगमेंट में प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, वो ऑल ओवर गुड़गांव कहीं भी नहीं होती। तो 4 BHK का साइज है, 360 स्क्वायर यार्ड्स इन पालम विहार, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हम लेके आए हैं वो पार्क फेसिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी फ्लोर की एंट्री पे खड़े हैं हम लोग। शैंडलियर की आपकी लिफ्ट लगी हुई है फ्लोर में। जैसे ही हम एंट्री करते हैं अपने फ्लोर में, आप आइए प्लीज। आपको एक 8 फीट का डोर मिलता है विद टीक वुड का सारा डोर पे काम हुआ है। साथ में आपको वुडन स्ट्राइप्स दी हुई है, ग्लासेस प्रोवाइड करे हुए हैं। तो एक बहुत सटल डिज़ाइन का आपका डोर है। एंट्री करते ही आपको एक शैंडलियर मिलता है। शैंडलियर ये बेसिकली आपका पार्ट हो जाएगा एक फैमिली लॉन्च कम डाइनिंग एरिया। तो जैसे ही हमने एंटर किया, मैं आपको बेसिकली पहले लेआउट से थोड़ा ब्रीफ आउट करा देता हूँ और फिर हम पर्टिकुलरली हर जगह पे जाके देखेंगे। तो जैसे ही हमने एंट्री करी, आपका फैमिली लॉन्च कम डाइनिंग एरिया आ गया, क्योंकि आपकी किचन इज ऑन द लेफ्ट। ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, जिसमें आपको पार्टीशन भी करके दे रहे हैं बिल्डर। और फिर एक बेडरूम आपका आगे की तरफ और 3 बेडरूम्स आपके बैक साइड पे। और प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक बेडरूम में यू गेट एक्सेस टू द बालकनी, तो सनलाइट की कभी इशू नहीं रहेगा। और इस प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इट्स अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ आपको एक छोटी सी ग्रीन बेल्ट भी मिलती है, जो आप चारों फ्लोर ओनर्स को मेंटेन करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है। उसमें भी आपको सीटिंग एरिया बना सकते हैं आप उसको। उसका एक्सेस आपको आपके स्टिल्ट एरिया से मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ड्राइंग रूम से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने ड्राइंग रूम में एंटर करा, आपका पार्टीशन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, डिज़ाइनर फैन लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी चीज़ अभी इस फ्लोर पे लगी हुई है, वो सारी चीज़ें बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। UPVC विंडोज़ लगी हुई हैं, डोर लगा हुआ है जिसके आपका एक्सेस है टुवर्ड्स योर फ्रंट बैल्कनी। एक हाईलाइटिंग वॉल इन योर ड्राइंग रूम। हाईलाइटिंग वॉल पे आपका कॉपर का काम किया गया है। ये आपका टेक्सचर पेंट है, उसके ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स लगाई गई हैं। बहुत सटल डिज़ाइन की फॉल सीलिंग है, बहुत बेसिक और सटल है, अच्छी लग रही है। ज़्यादा ताम झाम नहीं करके उन्होंने बेसिक और जो सबसे नीट एंड क्लीन चीज़ हो सकती है वो आपको प्रोवाइड करी है। तो अब टुवर्ड्स हम ड्राइंग से निकल के टुवर्ड्स अपना डाइनिंग कम लॉन्ज में आ जाते हैं। तो डाइनिंग एरिया आप अपना यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
डाइनिंग एरिया आपका इधर आ सकता है। ये आपका एक टीवी पैनल का उन्होंने कंसोल दिया हुआ है, टीवी कंसोल दिया हुआ है विद वापस से इसमें वुडन का और ग्लास का मिक्सचर करके आपको एक पूरी वॉल को हाईलाइट भी हो गया है और आपका टीवी पैनल की प्रोविजन भी आपको मिल गई है इस फ्लोर पे। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर रूम नंबर 1 जो कि आपकी फ्रंट बालकनी पे है। रूम में एंटर करते ही वापस से एक अलग डिज़ाइन की फॉल सीलिंग, काफ़ी नीट और सिंपल डिज़ाइन है। ज़्यादा उन्होंने आपको तामझाम और ज़्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करी है, बहुत बेसिक चीज़ रखी है और जो कि काफ़ी एनहांस कर रही है पूरे बेडरूम के लुक को। एक वापस से हाईलाइटिंग वॉल जिस पे आपको टीवी पैनल मिलता है। टीवी पैनल पे वापस से वुडन वर्क विद ग्लास स्ट्राइप्स यूज हुई है। काफ़ी बड़ा साइज है, बल्कि आपका अराउंड 64 इंचेस या फिर जो भी 62 इंचेस आपका टीवी आता है वो खूब आराम से इस पे सेट हो सकता है और आपको एक अच्छा व्यू आ सकता है। तो अब इस बेडरूम में आपका इटालियन मार्बल है, आप देखिए प्लीज नीचे, पूरे बेडरूम में इटालियन मार्बल है। ड्राइंग डाइनिंग में इटालियन मार्बल है। इस घर में आपको 2 रूम्स विद इटालियन मार्बल मिलेंगे और 2 रूम्स में आपको विटिफाइड टाइल्स मिलेगी। तो अब इसका वॉशरूम कवर कर लेते हैं। वॉशरूम से पहले इसकी वार्डरोब सेक्शन आ गया, वॉकिंग क्लोजेट आ जाता है आपका, काफ़ी ह्यूज सा वॉकिंग क्लोजेट है। स्लाइडर्स हैं आपके, अच्छी क्वालिटी के हैं, कंपनी फिटेड। ये आपका वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में आपकी जैगवार की फिटिंग्स होंगी। जैगवार की फिटिंग्स के साथ आपको एक ग्लास पार्टीशन मिलता है। अभी फिटिंग्स लगनी बाकी है कि जैसे ही लोग शिफ्ट होते हैं तो आपको फिटिंग्स बिल्डर लगा के देंगे। ये पार्टीशन आ गया। एंटी स्किड टाइल्स आपकी ऑन द फ्लोर और पूरे बाथरूम में आपका एक ब्राउनिश कलर का उन्होंने टाइल्स यूज करी हुई हैं ऑन द फ्लोर, इटालियन मार्बल ब्राउनिश कलर में। सेम आपको गीजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ जैगवार। तो नाउ लेट्स कवर आवर सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम में आप एंट्री करते ही वापस से इटालियन मार्बल ऑन द फ्लोर, एक सटल डिजाइन वॉल सीलिंग, आपका टीवी पैनल ऑन अ हाईलाइटिंग वॉल। इसमें एक अलग टाइप का टीवी पैनल आपको प्रोवाइड किया गया है, वुडन कैडलिंग करी गई है आपका यूपीवीसी यूज करके। तो काफी नीट एंड क्लीन और सोबर लुक दे रहा है वापस से। हर बेडरूम में जो टीवी कंसोल आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वो काफी डिसेंट साइज के हैं। एज आप कंपेयर करेंगे तो हर एक बेडरूम में ऑलमोस्ट सेम साइज के आपके टीवी पैनल्स है, जो कि बहुत सफिशिएंट है। इस तरफ आपके बेड आ जाएगा और टुवर्ड्स दिस ये आपका टीवी फेसिंग एरिया हो गया। ये आपकी वार्डरोब सेक्शन आ गया। वार्डरोब सेक्शन वापस से स्लाइडर्स, आपको स्लाइडर्स मिलते हैं इसमें। लैमिनेट, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सनमाइका लैमिनेट यूज़ की गई है, एनहांस कर रखी है विद ग्लासेस। तो काफ़ी अच्छी एक लुक सी दे रहा है हमको। तो इसके बाथरूम की तरफ चलते हैं हम। हमने एंट्री करी, वापस से एंट्री पे आपको एक मिरर मिल जाता है। एक मिरर मिला, टच स्क्रीन मिरर है, लाइट चेंज होती रहती हैं। वापस से सेम जैगवार की फिटिंग्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ये आपका जैगवार का गीजर प्रोवाइड है, हाफ ग्लास पार्टीशन, और ये आपका वेट पॉइंट, हैंगिंग शावर आ जाएगा। नाउ लेट्स कवर आवर थर्ड बेडरूम। सो दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। एंट्री ली हमने। एंट्री करते ही आपका इन टर्म्स ऑफ साइज दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस। तो इसमें आपको एक तरफ एक छोटी सी वार्डरोब या फिर आप कह सकते हैं शोकेस एरिया दिया हुआ है विद टीवी पैनल वॉल पे, बेज कलर में दिया हुआ है, कॉपर की फिनिश है। तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको। साथ में आपका हाईलाइटिंग वॉल पे आपकी वापस से टीवी पैनल मिलता है आपको विद कॉपर स्ट्राइप्स। पीछे आपको लाइट्स दे रखी हैं, तो टीवी पैनल को एक अच्छा सा लुक दे रही है जो आप देख सकते हैं। ऑन माई राइट ये इसका वॉकिंग क्लोजेट आ जाता है वापस से, एक और स्लाइडर वॉकिंग क्लोजेट देखिए आप। तो पूरे घर में हर एक बेडरूम में जो अलमीरा का साइज है वो काफ़ी डिसेंट है, सफिशिएंट है। स्लाइडर्स ही लगाए हुए हैं उन्होंने ज़्यादातर। तो एक वॉकिंग पैसेज मिल गया आपका। और ऑन माई लेफ्ट आपका
वॉशरूम आ जाता है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। प्लीज आइए। तो इस वॉशरूम में वापस से एक अलग कंसेप्ट की टाइल्स, एंटी-स्किड टाइल्स ऑन द फ्लोरिंग। ये आपका टेबल टॉप ऑफ योर वॉश बेसिन, इटालियन मार्बल, हाफ ग्लास पार्टीशन, जैगवार की फिटिंग्स, वापस से एक हाइलाइटिंग मिरर। ये देखिए आप, तो काफी सटल एंड सोबर लुक है। तो गाइस अपने 4th बेडरूम में हम आ चुके हैं। मेरे बैक पे आपको टीवी पैनल मिलता है वापस से। ऑन माय राइट वार्डरोब सेक्शन। वार्डरोब सेक्शन आप देखेंगे वापस से आपको स्लाइडर्स मिलते हैं। काफ़ी सफिशिएंट आपको वार्डरोब सेक्शन मिलता है। सारी अलमीरा डिसेंट साइजेस की है जो कि रिक्वायर्ड होता है एक फैमिली को। साथ में ये इसका अटैच वॉशरूम है। इसमें अभी एक्चुअली लाइटनिंग का काम चल रहा है, तो अभी उन्होंने लाइटनिंग प्रोवाइड नहीं की हुई। तो जैसे ही वो काम पूरा होता है तो बाकी सेम बाथरूम में ना थोड़ा सा अलग अलग कंसेप्ट के साथ टाइल्स यूज़ करी हैं, अलग कंसेप्ट का आपका टेबल टॉप दिया है। और ऑन द अदर हैंड आपका जो ये बाथरूम और लास्ट के जो हमने पीछे के 3 बेडरूम्स कवर करे हैं, तीनों से बालकनी अटैच है। तो हम बालकनी भी कवर कर लेते हैं। तो बालकनी में जैसे ही आपने एंट्री करा तो बैक बालकनी काफ़ी चौड़ी है, लगभग 5.5 फीट की चौड़ी बैक बालकनी है। आपको फॉर सिक्योरिटी इन्होंने जाल कवर करा के दिया है कि वैसे तो कोई इशू होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लस चीज़ दी है उन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए। तो बैक बालकनी पे आपकी 2 वेट पॉइंट्स हैं। 2 वेट पॉइंट्स आपके पीछे हैं। ये एक बेडरूम से एंट्री और वो दूसरी बेडरूम से एंट्री। ये आपको एक वॉशिंग मशीन एरिया दे दिया है। बेसिकली ये बालकनी जो आपको बैक बालकनी मिलती है, इट्स एल टाइप बालकनी। तो पूरा आपको एल टाइप बालकनी मिलती है। एक बार आप व्यू दे दीजिए कैमरा मैन प्लीज। और साइड में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इसके साथ आपको ग्रीन बेल्ट मिलती है। तो हेयर इज द ग्रीन बेल्ट। थोड़ा सा आपको लुक दे देते हैं, बाकी हम स्टिल से भी आपको ये लुक देंगे। ये आप लोगों को पर्सनल गार्डनिंग कर सकते हैं और एक सीटिंग एरिया बना सकते हैं आपका इन विंटर्स, या फिर जैसे भी आप इवनिंग में बैठना चाहें। एक फैमिली छोटी सी गैदरिंग की सीटिंग भी इस पार्ट में हो सकती है, वो मैं आपको स्टिल्ट के साथ दिखाऊंगा। नाउ लेट्स कवर आवर किचन गाइस। तो किचन की तरफ चलते हैं। ये आपकी किचन की एंट्री हो गई। बहुत ही डिसेंट और बड़े साइज की आपको किचन मिलती है। इस साइज में लगभग किचन का साइज 9x17 है। तो एक आपको कैमरामैन जी बड़ी स्क्रीनिंग मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन वैसे ही काफ़ी ह्यूज सी फीलिंग आती है। साथ में आपको एक एल शेप किचन मिल रहा है। ये बैक इधर आपका फ्रंट बैल्कनी आ गई। तो इसमें आपको बेसिकली ग्रे और ब्लैक का यूज़ किया गया है पूरी किचन में। ग्रे और ब्लैक कंसेप्ट दोनों यूज़ किए हुए हैं और काफ़ी हद तक उसका स्टोन भी वैसे ही उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। चिमनी हॉब आपको ऑप्शन मिलता है कि हम जैसे कैफ का लगवा सकते हैं, या फिर फेबर आता है, कैफ आता है, 2-3 ब्रांड्स आते हैं। जिस हिसाब से आपको पसंद हो वो हम चिमनी हॉब यहाँ पे फिट करा सकते हैं, जो कि बिल्डर हमें करा के देंगे। सेम चीज़, एक ह्यूज सी फीलिंग। सबसे बड़ी बात, वापस से अनदर सॉफ्ट क्लोजर किचन है। तो गाइज आपको पूरी हेटिज की कंपनी फिटेड किचन मिलती है। सॉफ्ट क्लोजर है, सॉफ्ट टच है। साथ में डबल बकेट आपको सिंक प्रोवाइड करते हैं। जैगवार की आपकी वाटर पॉइंट्स हैं। साथ में आपको नीचे आरओ की फिटिंग्स के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो ऑलरेडी सब सेट है घर में। आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर जो भी नीड है वो लेके आना है और यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। तो काफ़ी प्राइम प्रॉपर्टी है। तो किचन में जैसे आपको मैंने हॉब चिमनी सिंक एरिया दिखा दिया है, ये आपका ओटीजी और माइक्रोवेव के लिए आपको प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं। ये आपका बकेट आती है, वुडन बकेट फॉर योर ड्राई थिंग्स लाइक पोटैटोज, और जो भी आप अनियंस वगैरह रख सकते हैं उसके लिए भी आपको एक बास्केट प्रोवाइड की गई है। साथ में ये आपका रेफ्रिजरेटर एरिया है। ये पैंट्री मिलती है आपको, एक सुंदर सी पैंट्री मिलती है। सॉलिड काम है, ऑफ वाइट कलर में अंदर
उन्होंने माइका यूज़ कर रखी है और लाइट्स लगा रखी है, तो काफ़ी इन्हांस कर रही है लाइट इस पूरी किचन को। तो पूरा एक आप ये लगा के चलिए कि एक वापस से हम एक शॉट और लुक लेते हैं कि कितनी ह्यूज सी फीलिंग दे रही है ये किचन हमको। तो जो भी जैसे घर की ज़्यादातर हमारी लेडीज़ काम करती हैं किचन में, तो उनके लिए तो ये आई गेस ड्रीम किचन होना चाहिए। गाइस, नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द फ्रंट बालकनी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लोर। साथ में आपको 2 वेट पॉइंट्स मिलते हैं। आपका टेक्सचर पेंट है ऑन योर फ्रंट बालकनी। बैक बालकनी पे आपको टाइल्स दी हुई है, तो ज़ीरो मेंटेनेंस की एक तरीके से चीज़ है। सेम आपका ये रहा किचन का विंडो इस फ्रंट बालकनी में। ये आपकी ड्राइंग की एंट्री सेम यूपीवीसी डोर्स के साथ, और ये आपका बेडरूम नंबर 1 की एंट्री। और जैसे ही मैं बताता हूँ कि पालम विहार इज़ अ वेरी ग्रीनरी के मामले में, या फिर आप वैसे इन टर्म्स ऑफ पीसफुलनेस जाएं, तो दिस इज़ द मोस्ट सूटेड प्लेस आई वुड सजेस्ट टू एनी ऑफ माई क्लाइंट। तो सेम मैंने आपको जैसे बताया था, इट्स अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। तो पार्क ज़रा दिखा दीजिए प्लीज़ आप। तो here we end our वीडियो, दिस वीडियो। पालम विहार की सीरीज़ हम ऐसे ही आपके लिए चलाते रहेंगे, वापस से नई वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए हमें। बहुत ओवरवेल्म लगता है, बहुत वार्म लगता है जब आप इतने अच्छे तरीके से हमको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें कॉल्स आती हैं, हमें विशेज़ आती हैं आपकी, तो थैंक यू फॉर दैट। ऐसे ही आप ओवरवेल्म प्यार देते रहिए, हमको रिस्पॉन्स देते रहिए। हमें और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए काम करने के लिए, और बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, हार्ड वर्क करने का और मन करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो पहले साइनिंग ऑफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ शेयर इट इन योर फैमिली ग्रुप्स। दिस इज़ आवर नंबर गिवन बिलो। कोई क्वेरी हो, कोई आपको चीज़ जाननी हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ, ऋत्विक, थैंक यू।